नोट नहीं है, सबमिशन की नहीं है, लास्ट नहीं डेट है, कब अरे है? अब हुआ है। नहीं है। रिकॉर्डिंग सर अब हो मैथ्स गया, की नोट स्टार्ट हो सबमिशन गया। की लास्ट डेट कब है? हाँ, अब देखो आपका विच वन इज ग्रेटर? यस सर। मैसेज करना आराम से। सर मैंने भेज दिया है राशि। सर हटो ना सर, देखिए क्वेश्चन। सर कैलकुलेटर मैंने तो नहीं, भेज दिया है। ठीक 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 है। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो आप लोग? नो सर, सर ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। सर मैंने भेज दिया है। सर लो मैंने भी भेज दिया आंसर, सर देख लो। सर सही है क्या? अभी रुक जाओ बेटा, मैसेज आने दो सभी का। सर मैंने भेज दिया है, प्लीज चेक करो। ओके, लक्ष्य जैन, लक्ष्य लक्ष्य क्लास में रिस्पॉन्स करो बेटा। यस सर। हाँ, अब आप एक्सप्लेन यस करो, सर। एक्सप्लेन करो अपना आंसर को आप। यस सर। सर अगर हम पहले को देखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, वेरी गुड। सर तो उसका होगा 216। यस वेरी सर। सर ये तो सर और थर्ड का होगा 243। थर्ड सिक्स का का होगा 243। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू इंटू 3 3 इंटू दिस 3। इक्वल्स 243। 243। ओके, नेक्स्ट आपका। यस सर। सर अब मेरा सही आंसर है, अब देख लो हाँ पक्का। बेटा है सही, सर लेकिन इसका होगा एक्सप्लेन करने दो। 256। हाँ, इसका क्या होगा? 256। 256 और 5 टू द पावर 4 का यस सर। सर इसका होगा 625। 625। 625। तो लक्ष्य का करेक्ट आंसर था, लेकिन इस बार लक्ष्य से पहले भी करेक्ट आंसर आया है, लेकिन बार बार एक ही बच्चे का अगर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं इस बार लक्ष्य को मौका दिया हूँ। तो देखो 5 टू द पावर 4 का नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी। 625 आया है, मीन्स इट इज ग्रेटर। सो इस क्वेश्चन में आपका 5 टू द पावर 4 इज ग्रेटर, यही आपका सबसे ग्रेटर है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। यस सर। बोर्ड डर है थोड़ा। It is clear. ठीक है। सर एक बार नंबर्स बोल दो। विच वन इज अ स्मॉलर नंबर? विच वन इज अ स्मॉलर नंबर? सर लो आंसर भेज दिया। सर चैतन्य आंसर भेज दिया। चेतन का करेक्ट है, सभी का करेक्ट ही आ रहा है। सर मैं भी भेज दी, देखो। हाँ, सभी का करेक्ट है, रुक जाओ चेक करो, सभी का करेक्ट है। नमन का भी करेक्ट, नमन सबका करेक्ट। मैं सोच रहा हूँ किसी का रॉन्ग आंसर आ रहा है क्या? साक्षी का भी करेक्ट है।
भूमिका का भी करेक्ट आंसर। लावन का, चलो इस बार लावन को मौका दे रहा हूँ। चेतन का सबसे फर्स्ट अरे करेक्ट गलत है आंसर है। सर, मैं फर्स्ट आंसर दिया। हाँ आया बेटा चेतन, आप तो सर मेरे को एक्सप्लेन करने दो ना, एक भी नहीं। चलो एक्सप्लेन करो आप। लावन को सर पहले मैं सुनो, लावन सर को, भूमिका। ठीक है भूमिका करो, आंसर बताओ इसका। सर वो Yes, sir, लावण्य नहीं, वो लावण्या है। चलो एक्सप्लेन करो भूमिका। फर्स्ट था ए वाला था 7893 और हाँ। उसका आवा था 10, तो वो ठीक। भी नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। हाँ ठीक। नेक्स्ट था बी वाला 78998 जिसका पावर था 100, वो तो और ही ज्यादा होगा। ठीक है। और जो हाँ सी वाला था वो भी बहुत ज्यादा था, और हमें हाँ स्मॉलर निकालना था जिसका हाँ पावर डी वाले में जी था, तो हाँ। वो वही स्मॉलर, क्योंकि अगर ए बी और सी को इनटू करेंगे उतनी बार तो वो आराम से डी से ज्यादा होगा। लेकिन अच्छा ठीक है, आपका तो सही है जस्टिफिकेशन। अब कोई इसका एग्जैक्ट सर वैल्यू, मैं एग्जैक्ट बताऊं? एग्जैक्ट मैं वैल्यू बताऊं सर, इसका वैल्यू मैं क्या आ रहा है? नहीं गुंजन। सर इसकी वैल्यू 1 आएगी। सर वन सर value वन सर है। डी की वैल्यू वन। नंबर की पावर Yes. सर 0 की थी तो स्थिति Yes, As yes. we know that में that जीरो लग हाँ। the नंबर power of में 0 हो is गया, equal to stop. 1. So the चैतन्य शांत रहो। सर इसकी वैल्यू सर, वन मैं ये वन आएगी। explain- क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर्स लो, नंबर्स अगर एक्सपोनेंट उसकी 0 है तो power वो क्या होता है? 0। वो 1। नंबर हो या वेरिएबल हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका सर एक्सपोनेंट आप हमारा बताओ इसका 0 है। जस्टिफिकेशन क्या दिया थे? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसका सॉल्यूशन जो है, स्टेप है बेटा आपका, स्टेप 1-2 स्टेप होगा। ये स्टेप आप सॉल्व करो और मैसेज करना। और इसमें जिसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है, चाहे वो चैतन्य हो, भूमिका हो या सक्षम, जो भी जिसका फर्स्ट करेक्ट रिप्लाई आएगा वो एक्सप्लेन करेगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तब तक आप लिख लो कि प्रूव दैट x टू द पावर 0 इज 1। आप तब तक लिख सकते हो। क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर 0 दिस इक्वल्स 1। क्वेश्चन 1 है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं 2 दे रहा हूं। प्रूव दैट 25 टू द पावर 0 दिस इक्वल्स 1। तो आप ये नहीं सॉल्व करो, आप ये सॉल्व करो, या दोनों में से जिसे सॉल्व करना वो करो सॉल्व। चैतन्य का करेक्ट आंसर आया है फर्स्ट में, लेकिन और वेट कर रहा हूं। सिर्फ चैतन्य का ही अभी तक आया है आंसर। और कोशिश करो और रिप्लाई करो बेटा। अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास में, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि सिर्फ एक आंसर आया है चैतन्य का करेक्ट। सर कोई डाउट नहीं है। हाँ भूमिका, आपका स्टेप आपको प्रूफ करना है ना, आप तो जो लिख रहे हो वो प्रूफ नहीं, आपको प्रूफ करना होगा। लावण्य का है करेक्ट आंसर, लेकिन गूगल फॉर्म अभी नहीं दूंगा मैं राशि आपको, गूगल फॉर्म आज शाम तक दे दूंगा 4 बजे तक, है ना। उसमें आपका एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चंस होगा। नहीं भूमिका, है ना, आपको प्रूफ करना होगा। ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो है कि किसी भी वेरिएबल या नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि कैसे इक्वल होगा। और ये मैं क्लास में पहले भी बताया हूँ। अभी तक करेक्ट आंसर 100% करेक्ट है चैतन्य का, और 99% करेक्ट है लावण्य का। 1% थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा लावण्य को अपना आंसर में। कोशिश करो, ट्राई करो।
Sir, my name is Lavanya. हाँ लावण्य। राशि अब मैं बताऊं आंसर प्रूफ करके? ठीक है। चैतन्य x टू द पावर 0 का सर बताओ आप। सपोज अगर हाँ सर सपोज मान लो अपन अभी मैं x को 1 ले लूं, तो सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 टू द पावर -1 प्लस 1, जो कट के ऑब्वियसली 0 जाएगा पावर कट के। अब सर ये x इसको सॉल्व करते हाँ पहले। चैतन्य आप क्या कर रहे हो, x को कंसीडर कर रहे हो 1। सर मैं चैतन्य हाँ एक ये मिनट, हाँ सर। आपको भी चांस मिलेगा। चैतन्य ये बताओ x टू द पावर 0 है तो आप क्या कर रहे हो, फिर से बोलना। सर मैं कर रहा हूँ x को मान लो अभी 1 ले रहा हूँ और फिर -1 प्लस 1 का पावर ले रहा हूँ। नहीं बेटा, आप x को 1 ले रहे हो क्या, x को 1 ले रहे हो। हाँ फिर उसके बाद उसका पावर -1 प्लस 1। x को आप क्यों चेंज कर रहे हो, x को चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा सर हाँ मैं मतलब वैल्यू मैं ना सर वैल्यू लेके प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए वैल्यू अज्यूम कर रहा सर हूँ। चलो मैं करूँ क्या? हाँ ठीक है गुंजन सर करो। मेरे को रुको चैतन्य, आपका आंसर मैसेज में सही है, एक्सप्लेन आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। गुंजन अब आप बताओ। सर ठीक है ना, x के साथ ही ले रहा हूँ सर, x के साथ ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अच्छा रुक जा बेटा, सर गुंजन x टू को। द पावर सर ये इतना इन लोग हल्ला करते बैकग्राउंड में, कुछ हाँ समझ ही नहीं आता है आप क्या बोल रहे हो। लो मैं म्यूट कर रहा हूँ, सर ठीक है। गुंजन गुंजन अनम्यूट करो। यस सर, हाँ यस सर। सर अपन 0 को भी m ले लेते हैं। 0 x एक to मिनट, the आपका power मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x टू द पावर 0 है ना। अब इसका आंसर अब आप equal to बताओ। 1. यस x divided x to the power n x टू द पावर m upon x to the power m। सर अपॉन उसको उसी से डिवाइड कर दो, x टू द पावर m। इक्वल टू x to the power m minus m हाँ इक्वल टू x to the power 0 0 इक्वल टू 1। बताओ। देखो मैं क्वेश्चन कुछ और पूछा हूँ, है ना। आपका आंसर 90% तो करेक्ट है, 10% इसमें इंप्रूवमेंट और होना है। मैं x टू द पावर 0 लिया हूँ और आप क्या ले रहे हो, x टू द पावर m ले रहे हो, है ना। तो x टू द पावर 0 तो है, वापस आपका ये जो स्टेप है वो वापस एक क्वेश्चन पे आ गया, यही हमारा क्वेश्चन है। और आप डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या कर रहे हो, 1 लिख रहे हो, लेकिन इसमें आप प्रूफ कैसे कर रहे हो। आपने x टू द पावर 0, वापस आप क्वेश्चन पर पहुंच गए और आपने आंसर भी लिख दिया 1। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूफ करना कि x टू द पावर 1 कैसे होगा। आप क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हो, बीच का जो प्रूफ है वो कहाँ गया आपका। चैतन का करेक्ट आंसर है, लेकिन वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा था। चलो चैतन के बदले मैं कर दे रहा हूँ, है ना। देखो ये गुंजन समझ रहे हो कहाँ है इसमें डाउट। यस सर। देखो ये प्रूफ कैसे होगा। चैतन्य का जो लिखा था x टू द पावर 0 है ना। x टू द पावर 0 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, x टू द पावर 1 माइनस 1, ऐसा ले सकता हूँ कि नहीं। 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो, अब आपके लिए x टू द यस पावर सर। 1 है तो ये आपका होगा x टू द पावर 1 और ये -1। एक्चुअल में ये आपका आएगा, एक स्टेप और ले लूं मैं, दिस इक्वल्स x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर -1 होगा ना। ये 1 इसके लिए आ गया और -1 हमारा इसके लिए आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखो, ये आपका होगा x टू द पावर 1 इंटू, ये आपका x टू द पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये होगा x टू द पावर 1। कोई कंफ्यूजन है इस स्टेप में। ओ सर। ओके अब देखो सिमिलर आपका क्या आ गया, ये x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 कैंसिल हो गया, तब आपके पास क्या आया 1। इट मींस x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आया। प्रूफ हुआ। सर मेरे को आता है बट मेरे को याद नहीं आ रहा था नहीं उस नहीं दिन। ठीक है, वैसे चैतन का ही करेक्ट आंसर आया था। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप 25 टू द पावर 0 दिस इक्वल्स 1 मैसेज करो इसका। हाँ मैसेज करो इसका चैतन्य।
किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। चैतन्य, सर आप yes, एक और बार समझा सकते हो? मेरा आंसर सही था ना? हाँ चैतन्य, आपका आंसर मैसेज वाला सही है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, है ना। आपका मैसेज जो लिखे हो वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यही आपका मैसेज था। और 25 टू दी पावर 0 है, तो आप उसे इसी मेथड से कर लेना, ठीक है। कुछ और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सर एक और बार समझाओ ना। एक और बार में देखो, सर पहले मेरा clear कर दो ना। हाँ और मैं एक बार समझा रहा हूँ x टू दी पावर 0 कैसे हो रहा है। देखो एक्चुअली सर में 25 का पावर 0 वाला समझा दो। चलो ये देखो 25 टू दी पावर 0 है, इसको मैं ऐसा ले लूं, दिस इक्वल्स 25 टू दी पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 आपका 0 ही तो होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप अब आप देखो, ये आपका होगा 25 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 टू दी पावर माइनस 1 होगा। ये -1 मैं यहाँ ले लिया और ये +1 मैं यहाँ ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो रहा है आपका 25 टू दी पावर 1 इंटू 25 टू दी पावर -1 है ना, ये -1 ये होगा 1 अपॉन 25 टू दी पावर 1। एक्सपोनेंट का रूल है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है, सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो 25 टू दी पावर 1 और 25 टू दी पावर 1 कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स क्या आया 1, और एलएचएस में क्या है आपका 25 टू दी पावर 0। सो किसी भी नंबर्स का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर हुआ डाउट सर आपका? सर मैंने कहा था ना कि मतलब x की जगह Yes, 1 sir. लो। तो सर अगर x की जगह 1 भी तो ले रहे हैं तो भी सर प्रूफ तो हो जा रहा है ना कि 1 ही आ रही है वैल्यू। नहीं, मैसेज आप सही लिखो, आप एक्सप्लेन में जो बोल रहे थे ना वो आप कुछ और कर रहे थे, आप 25 ले रहे थे, लेकिन आपका जो मैसेज था वो करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आप आओ। सर सुनो ना, सर रुको अगर मैं x लूं या फिर 1 लूं वैल्यू तो प्रूफ हो ही जाएगी सर। नहीं बेटा, आप वो चीज जो बोल रहे हैं ना वो लिख कर भेजो तब हम समझ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो। सर नेक्स्ट, व्हाट्सएप में भेज दूंगा डाउट। हाँ हाँ भेजो ना, व्हाट्सअप कई सारे बच्चे तो भेजते हैं सर व्हाट्सएप मैथ्स में। ग्रुप वाले में भेज दूंगा। हाँ भेज दो, ग्रुप में ही भेज दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ write the value of 1 to the power -31, 1 to the power 31, 1 to the power -99, 1 to the power -100। इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी आपको ये आपका A B C D। फर्स्ट आप क्या करो ना, फर्स्ट आप A की वैल्यू लिखो, फर्स्ट A की वैल्यू लिखो आप। चैतन्य का रॉन्ग आंसर है A का, रॉन्ग आंसर है चैतन्य। सर मैं और भी बता दूं, मतलब इसको गुंजन, हमें हाँ सर हाँ बोलो, नमन बोलो। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर हमें मतलब इसे नॉर्मल फॉर्म में लाना है ना। आपको वैल्यू लिखनी है बेटा, है ना, वैल्यू लिखनी है कि 1 आपका क्या आ रहा है, 1 टू दी पावर -31। आप सोचो क्या होगा, आपको 1 की प्रॉपर्टी सर मालूम है हमारी ना वैल्यू कि 1 आ रही है, पर सबकी वैल्यू 1 ही आ रही है तो 1 कैलकुलेट नहीं, करने के बाद। ऐसा नहीं है बेटा, सबकी 1 नहीं आएगी। मैं एक हिंट दूं, कि आपको एक हिंट दूं मैं? हिंट दो सर। ओके देखो 1 टू दी पावर मैंने -31 आपको है। फर्स्ट देखो आंसर एक मिनट, देखो मैं एक क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, मैं 1 टू दी पावर -31 इसे मैं ऐसा लिखूंगा 1 टू दी पावर 1। ओके आप ऐसे ले लो -1 एंड -30, आप ऐसे ले सकते हो, है ना। -30 और -1 आपका -31 हो जा रहा है। अब आपके लिए क्या होगा 1 टू द पावर -1 इंटू 1 टू द पावर -30। तो अब आपका आएगा, इसे आप और अब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा 1 अपॉन -1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 टू द पावर -1 आपका निगेटिव में आ रहा है, और 1 टू द पावर -30 जब आप देखोगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, आप शॉर्ट में समझो इसे, आप शॉर्ट में ऐसे समझो। सर समझ नहीं आया। ठीक है मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। देखो इवन नंबर जब भी हो तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा।
और अगर हमारा ऑड नंबर है तो वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। एक्सपोनेंट में याद रखना, इवन नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑड नंबर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 31, ऑड है या इवन है बताओ? ऑड। सर ऑड ऑड है। है। सर ऑड ऑड है है। तो ये आपका होगा -1, क्योंकि मैं फिर 1 को कितनी भी -1 ही मल्टीप्लाई करूं, होएगा। 1 का सर मैं मल्टीप्लीकेशन भी आपका यही 1 होगा। बताना चाहता था। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो नमन? अब देखो 1 टू द पावर 31 है, लेकिन आपका ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में तो ये तो आपका 1 ही आ रहा है। यहाँ हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट था, तो मैं नेगेटिव एक्सपोनेंट में अगर आपका इवन नंबर हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपका ऑड नंबर हो तो वो आपका नेगेटिव होगा। अब देखो -1 टू द पावर -99 आपका नेगेटिव में है और 99 आपका ऑड है। तो ऑड है तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा, -1, क्योंकि ऑड हमारा क्या होता है, माइनस में चला जाएगा। और -1 का निगेटिव एक्सपोनेंट है 100, लेकिन निगेटिव एक्सपोनेंट 100 हमारा कौन सा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए ये क्या हो जाएगा, प्लस, मीन्स ये हो गया प्लस। अब देखो चैतन आप बता रहे थे सभी का आंसर 1 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है। फर्स्ट का -1, +1, फिर -1, फिर +1। कोई सर कंफ्यूजन है लेकिन तो मैंने पूछो। तो ये सीखा था सर, जैसे मान लो 1 टू द पावर -99 है, तो मैंने तो ये सीखा कि 1 का रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करने पे ही 1 आएगा, फिर वो पावर पॉजिटिव 99 हो जाएगा। तो भी सर 1 इंटू 1 कितनी भी बार कर लो आंसर 1 ही आएगा। नहीं, आप सॉल्व करो। सर अपन ये 1 टू द पावर -99 है, आप सॉल्व करो, ये -1 ही होगा, ये +1 नहीं आएगा, ये सर मैं एक -1 ही एग्जांपल आएगा। बताऊं? हाँ इसको अपन ऐसे भी लिख सर सकते हैं अगर ना, 1 की 31 पावर डिवाइडेड बाय 1 2 है टू द तो पावर 31। -1 इंटू -1 +1 होएगा। उसके बाद अगर हम उसको -1 से करेंगे तो -1 ही होएगा ना। तो इसलिए तो -99 मीन्स आपका ये -1 ही तो आ रहा है। -99 आपका क्या आ रहा है, सॉरी 1 टू द पावर -99 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका -99 सॉरी -1 आएगा आपका, ये नेगेटिव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑड है। सिंपल सा एक एग्जांपल में छोटा सा एक्सपोनेंट ले रहा हूं। अगर आपका 1 टू द पावर मैं -2 ले लूं, ओके, तो 1 टू द पावर -2 मीन्स आप -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 एक टाइम्स। मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है हमारे से। हाँ एक सर मैं बताऊं? हाँ सुनो, एक मिस्टेक हुआ है। ये माइनस का जो सिंबल है ना, माइनस का सिंबल हमारा एक मिस्टेक हुआ हमारे से। -1 का सिंबल ये 1 के बगल में आ रहा है, ठीक है, ये आपका माइनस ये है। तभी हाँ तो सर मैं बोला हाँ था गलत होगा। हाँ, ठीक है, एक मिस्टेक हुआ है। ये निगेटिव का सिंबल है आपका -1 का, -1 के साथ आपका निगेटिव है। एक्सपोनेंट को छोड़ दो आप। -1 टू द पावर 31 है, फिर 1 टू द पावर 31 है, फिर -1 टू द पावर 99, और आपका 1 टू द पावर 100 है। ओके, तो माइनस नंबर अगर सर तो आपका, सब हाँ, अब आपका निगेटिव नंबर का जब भी आपका एक्सपोनेंट अगर आपका इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव होगा, और ऑड नंबर हो तो वो आपका निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -1 का पावर 2 ले रहा हूँ, और तो -1 का पावर 2, दिस मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स आपका क्या आएगा, प्लस। लेकिन अगर मैं -1 का एक्सपोनेंट में 3 ले लूं तो 3 आपका क्या है, ऑड ही तो है। ऑड का देखो मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये होगा आपका -1। सर अब समझ आ गया। सर आपका आंसर 1 आएगा कि जो आप अब देखो, माइनस अब में इसका, लिखो अब इसका फिर से चेक कर लो, इसका क्या आ रहा है। इसका -1 है और 31 आपका क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो ऑड, ऑड के लिए क्या होगा हमारा, -1 हो गया। सर -1। ये 1 सर आपका, +1। हाँ ये आपका +1 है, वेरी गुड। ये -1 है। अब 99 आपका ऑड है, ऑड है इसलिए क्या होगा, -1। सर -1 और 1 और आप, ये आपका क्या हो +1। गया, +1। अगर मैं देखो, अगर ये 1 है ना, 1 को मैं अगर निगेटिव भी कर दूं तो भी इसका आंसर +1 ही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव 1 तो है, लेकिन इसका पावर क्या है आपका, इवन नंबर में, इसलिए आपका +1 आ गया। सर तभी तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सुनो, सकता। गूगल फॉर्म में ये 10 क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगा और 4 बजे तक आपको सेंड करूंगा। वो सिर्फ एक्सपोनेंट से रिलेटेड होगा, और ये जो डिस्कस किए है ना, इसी से ही रिलेटेड होगा। तो आप लोग सॉल्व करना, उसमें सबमिट कर देना आपका, ओके। यस सर। है ना। उसका लिंक सर मैं किसमें भेजोगे? मैं पोर्टल में भी दे दूंगा और व्हाट्सएप में भी सेंड